हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआर एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन जावा के लेक्चर 2 की बात करने वाले। रोड मैप तो मैंने डाल दिया जावा का। उस रोड में क्या कोडिंग अब पढ़ना भी स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो आप जो भी चीज पढ़ते हो भाई वो चीज क्या होती है। जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, जावा क्या है। चलो जावा से पहले समझते हैं कि पहले तो व्हाट इज जावा, क्या है जावा। एक मिनट, जावा की बात क्या है। जावा की बात की जाए तो जावा क्या है, व्हाट इज जावा, क्या है जावा। तो जावा की बात की जाए एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। अब कैसी एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उस डेफिनेशन को समझेंगे। जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा कैसी लैंग्वेज है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। अब यहाँ पर 2 से 3 कीवर्ड्स मिल रहे हैं। कितने कीवर्ड्स मिल रहे हैं, 2 कीवर्ड। एक तो हाई लेवल आ गया और एक प्रोग्रामिंग का मतलब आ गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब। अभी रुकिएगा, पूरा क्लियर करके जाऊंगा ये कॉन्सेप्ट है ना कि व्हाट इज जावा, जावा क्या है। ठीक है, आज इसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब समझते हैं कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ नहीं होता है, एक सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस होता है। क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। अब मेरी बात सुनना है ना, जावा क्या एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है भैया, ये समझाओ। मेरी बात सुनना, ये आपका कंप्यूटर है ना, और ये आप हो। ठीक है। अब मेरी बात सुनना, आप कंप्यूटर को कोई टास्क देना चाहते हो। क्या करना चाहते हो, आप कंप्यूटर को कोई टास्क देना चाहते हो। तो वो टास्क को ही अपन क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस। जैसे मैंने कंप्यूटर को बोला कि भाई सुन, तुझे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का काम करना है। मैंने कंप्यूटर को क्या बोल दिया कि तुझे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का काम करना है। तो ये क्या हो गया, एक इंस्ट्रक्शन हो गया। मैंने किसको दिया है, कंप्यूटर को दिया है। और इसी सेट ऑफ मतलब इंस्ट्रक्शंस के कलेक्शन को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। और उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्रामिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, यूजर के द्वारा दिया जाता है। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन बाय द यूजर टू द कंप्यूटर। ठीक है। तो क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, समझ में आ गया, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि आपको, जैसे कंप्यूटर में मैंने क्या बोला कि भाई तुझे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का काम परफॉर्म करना है। ठीक है। तो ये क्या है, यूजर इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कंप्यूटर को कि भाई तुझे ये काम करना है। ठीक है, तुझे क्या करना है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का काम करना है। तो ये क्या कर रहा है, यूजर इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। और उसी इंस्ट्रक्शंस के कलेक्शंस को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, मतलब जिस लैंग्वेज दिया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिया जाता है। ये चीज क्लियर है आपको, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप समझ गए। चलिए, तो जावा क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि आप जो जावा में इंस्ट्रक्शन देते हो वो हाई लेवल में देते हो। किस में देते हो, हाई लेवल में देते हो। अब हाई लेवल में ही देते हो मतलब समझ में नहीं आया भैया। चलो, तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। अब बात करते हैं। अब मेरी बात सुनना, जावा इज अभी प्रोग्रामिंग को हटा देता हूं, तो जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लेवल होते हैं। देखो इसको मैंने अभी हाइड कर दिया, तो जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। तो भैया हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लेवल होते हैं। मैंने बोला हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लेवल होते हैं। तो हेडिंग डालो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लेवल। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लेवल होते हैं क्या, मैंने बोला हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लेवल होते हैं। तो भैया क्या होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लेवल, ये बता दीजिए। तो मैंने बोला 3 टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लेवल होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, है ना। पहला होता है लो लेवल प्रोग्रामिंग, दूसरा होता है मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग,
और तीसरा होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, मेरी बात सुनना। तो देखो इसमें इसको हाइड किया तो क्या लिखा, जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेवल होते हैं, मैंने बोला हाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेवल होते हैं। कितने टाइप्स के लेवल होते हैं भैया, तो 3 टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लेवल होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों टाइप्स को डीप में समझते हैं अपन, ठीक है। एक होता है लो लेवल प्रोग्रामिंग, एक होता है मिडिल लेवल और एक होता है हाई लेवल। तो ये तीनों को अपन क्या करेंगे, डीप में समझेंगे। इन तीनों को अपन क्या करते हैं, डीप में समझते हैं। चलिए ये लिख लिया आपने, ये आपके काम की चीजें है। आज से व्हाट इज जावा, व्हाट इज जावा में आप कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर, ये सारी चीजें सीख जाओगे, ठीक है। फिर बाद में बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ जावा की। इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन हिस्ट्री ऑफ जावा, मतलब ज्यादा बड़े वीडियोस नहीं बनाएंगे, छोटे वीडियोस में काम हो जाएगा। तो पहला होता है लो लेवल लैंग्वेज। कौन सा होता है, लो लेवल लैंग्वेज, जिसे आप मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, और मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, आपका जो कंप्यूटर है वो कोई और लैंग्वेज नहीं समझता, वो एक ही लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की, जिसे आप बाइनरी लैंग्वेज बोलते हो। क्या बोलते हो, बाइनरी लैंग्वेज। तो पहले के जमाने में ना, जब आईबीएम ने कंप्यूटर्स को लॉन्च किया था, आई थिंक 1861 में आईबीएम ने कंप्यूटर को लॉन्च किया था, उस समय एक सुपर कंप्यूटर्स होते थे, एक कमरे जितने बड़े कंप्यूटर्स होते थे, ठीक है। वो जो कंप्यूटर्स थे वो कोई भी लैंग्वेज नहीं समझते थे, बस एक ही लैंग्वेज समझते थे, 0 और 1 की, ऑन और ऑफ। जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझते हैं वो कौन सी लैंग्वेज समझते हैं, 0 और 1 की, जिसे बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। इसका मतलब होता है 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। यानी कि आपको जो इंस्ट्रक्शन देने रहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो 0 1 के फॉर्म में देने रहते हैं, ठीक है। तो पहले के जमाने में जब सुपर कंप्यूटर्स आए थे, तब आप जो कोडिंग करते थे, यानी कि आप कंप्यूटर को कुछ समझाते थे ना, तो वो 0 1 के फॉर्म में समझाते थे। जैसे कि ये आप हो, ये कंप्यूटर है, ठीक है। आपने कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, किस फॉर्म में दिए, बाइनरी फॉर्म में। कंप्यूटर ने उसके रिस्पेक्ट में आपको आउटपुट दिया, किसके फॉर्म में दिया, बाइनरी में दिया। तो देखा जाए तो आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कंप्यूटर को, वो 0 1 के फॉर्म में दे रहे हो, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। क्योंकि आप डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट कर रहे हो भैया, मशीन से कर रहे हो। किससे इंटरेक्ट कर रहे हो, मशीन से कर रहे हो, ठीक है। तो ये रहता है मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी कि आप जो इंस्ट्रक्शन देते हो लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि पहले के जमाने में वो 0 1 के फॉर्म में देते थे, और कंप्यूटर उसके रिस्पेक्ट में जो आउटपुट देता था वो किस फॉर्म में देता था, 0 1 के फॉर्म में देता था, ठीक है। ये चीज क्लियर है आपको, एकदम बेसिक से लिया है। कभी आप सी सी प्लस नहीं भी पढ़ के और डायरेक्टली जावा पे आओ तो भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि लो लेवल के फॉर्म में अपन पहले के जमाने में जो कोडिंग करते थे वो 0 1 के फॉर्म में करते थे। तो सर पहले के जमाने में कोडिंग 0 1 के फॉर्म में करते थे यार, पहले के जमाने में क्या अपने पास कैलकुलेटर नहीं था, और कंप्यूटर मेनली कैलकुलेशन के लिए आया था, ठीक है। तो वो कोडिंग तब भी हो जाती थी, लेकिन इसका ड्रॉप एक आया कि यार आगे जाके टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, है ना। अब जब टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई तो क्या 0 1 के फॉर्म में मैं कोडिंग कर पाऊंगा भाई, 0 1 के फॉर्म में मैं अपना नाम नहीं लिख सकता। कभी कोई कह दे अभिषेक तू अपना नाम लिख दे 0 1 के फॉर्म में, पॉसिबल है नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद कॉन्सेप्ट आया मिडिल लेवल लैंग्वेज का। किसका कॉन्सेप्ट आ गया, मिडिल लेवल का, ठीक है, जिसे आप असेंबली लैंग्वेज बोलते हो। क्या बोलते हो, असेंबली। अभी मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या बोलता है कि यार तेरे से 0 1 के फॉर्म में कोडिंग नहीं हो रही ना, तू मत कर। तेरे से 0 1 के फॉर्म में कोडिंग नहीं हो रही है ना, तो तुझे करने की कोई जरूरत नहीं, मत करना कोडिंग। एक काम कर, कोडिंग मत कर ये नहीं, तू 0 1 के फॉर्म में मत कर। एक काम करते हैं, एक रेशियो डिवाइड कर देते हैं, ना तेरा ना मेरा, है ना। 50% कोडिंग तू 0 1 में कर ले और 50% उस लैंग्वेज में कर, जो तू समझता है। अरे यार कुछ नहीं से कुछ तो सही ना। मैंने क्या बोला, असेंबली लैंग्वेज में, जिसे आप असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हो, कि जैसे फुल्ली जो 100% ही 0 1 के फॉर्म में कोडिंग नहीं होती ना, 50-50 का रेशो बांट ले। 50% कोडिंग तो 0 1 में कर ले और 50% उसमें कर जो तू समझता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, रेशो हो गया, ठीक है। ये यूजर है, बीच में एक आ गया असेंबलर। क्या आ गया, असेंबलर, जो मीडिएटर बोल सकते हैं, असेंबलर फॉर एग्जाम्पल। और ये कंप्यूटर है ना। अब मेरी बात सुनना, फॉर एग्जाम्पल कि लड़कियां तो पापा के लिए बहुत प्यारी होती है, मतलब पापा की जान होती है लड़कियां, है ना। तो बच्चियां, उनकी बेटी, तो अब एक बच्ची जाती है अपनी मम्मी के पास कि मुझे ये गुड़िया चाहिए। मम्मी ने साफ मना कर दिया, इतने पैसे आ रहे हैं क्या कि हम तो ये गुड़िया दिला देंगे।
तो बच्ची रोते रोते पापा के पास गई कि पापा दिलवा दो, बोल दो। पापा से रोने लग गई, पापा का दिल पिघल गया। वो जाते ही मीडिएटर बन के मम्मी के पास, बोलते दिला देना यार, अपनी एक तो बेटी है, अभी नहीं बाद में दिलाऊंगी। तो पापा ने बोला चलो ठीक है। इसमें भी पापा ने बच्चे को समझा दिया कि बेटा अभी नहीं, बाद में अपन कर देंगे, है ना। तो पापा वहां पर क्या थे, एक मीडिएटर थे जो इन दोनों की बातों को ट्रांसलेट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर भी जो मीडिएटर आया वो असेंबलर है। कौन है यहाँ पर मीडिएटर? असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, इससे इनपुट ले रहा है ना। 50% 01 के फॉर्म में, 50% ह्यूमन स्टैंडिंग, यानी कि जो लैंग्वेज आप समझते हो। असेंबलर ने इनपुट लिया, लेकिन कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी समझता है, 01 की समझता है। तो असेंबलर ने इसको कन्वर्ट कर दिया 100% बाइनरी में। किस में कन्वर्ट कर दिया? 100% बाइनरी में। उसमें मतलब उसकी रिस्पेक्ट ने कंप्यूटर में 100% बाइनरी में आउटपुट दिया, है ना। अब असेंबलर के पास आया वो आउटपुट, असेंबलर ने फिर 50-50 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, ठीक है, उसी को। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये असेंबलर पूरा काम कर रहा है। तो कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज मिल रही है? पूरी बाइनरी मिल रही है, फुल्ली बाइनरी। अब बात तो वही आती है कि यार 50% भी मैं बाइनरी क्यों लिखूं, और कैसे लिखूं? मैं अपना नाम नहीं लिख सकता भाई, 100% बाइनरी में नहीं लिख देता, 50% भी क्यों दे रहे हो? तो फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आया हाई लेवल लैंग्वेज का। किसका कॉन्सेप्ट आ गया? हाई लेवल लैंग्वेज का। हाई लेवल लैंग्वेज क्या बोलता है, मेरी बात सुनना। चलिए, तो हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट आया हाई लेवल लैंग्वेज का, है ना। हाई लेवल लैंग्वेज क्या बोलता है कि एक यूजर है, तुझे 100% तेरे अकॉर्डिंग कोडिंग करनी है ना, तू कर, तेरे को कोई नहीं रोकेगा, तू 100% ह्यूमन स्टैंडिंग लैंग्वेज में कोडिंग कर। यहाँ पर क्या रहेगा? कंपाइलर और इंटरप्रिटर रहेगा। देखो जावा में दोनों होते हैं, है ना। बाकी लैंग्वेजेस में या तो कंपाइलर होता है या इंटरप्रिटर होता है, लेकिन जावा में क्या होते हैं? दोनों होते हैं। और क्यों होते हैं इसके आने वाले लेक्चर में अपन समझेंगे, ठीक है। बट मैं अभी हाई लेवल लैंग्वेज बता रहा हूँ आपको। अब यार इंटरप्रिटर की स्पेलिंग लिख लेना, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कंप्यूटर आया। अब मेरी बात सुनना, मैंने क्या बोला? हाई लेवल लैंग्वेज में आप 100% कोडिंग किस में कर सकते हो? ह्यूमन स्टैंडिंग में। बट कंप्यूटर आपका क्या समझता है? 01 की लैंग्वेज समझता है ना। तो ह्यूमन स्टैंडिंग में आपने 100% जो कोड भेजा हो किस में भेज दिया? ह्यूमन स्टैंडिंग लैंग्वेज में भेज दिया। किस में भेज दिया? ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों अलग अलग है ना। इन दोनों ने क्या किया? ह्यूमन स्टैंडिंग कोड को किस में कन्वर्ट किया? बाइनरी में कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट कर दिया? बाइनरी में, यानी कि 01 के फॉर्म में कन्वर्ट किया। उस 01 के फॉर्म में जो डेटा कन्वर्ट हुआ है उसके रिस्पेक्ट में कंप्यूटर ने आउटपुट जनरेट किया। किसके फॉर्म में किया? 01 के फॉर्म में किया। वो आउटपुट किसके पास आया? कंपाइलर और इंटरप्रेटर के पास आया। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ने क्या किया? उसके रिस्पेक्ट में वापस ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में उस आउटपुट को कन्वर्ट किया और किसको दिखा दिया? यूजर को दिखा दिया, ठीक है। और जो आउटपुट होगा वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में होगा, जिस लैंग्वेज में यूजर ने दिया था, ठीक है। ये चीज समझ में आई? अब मेरी बात सुनना, इसमें ध्यान से सुनना। हाँ, अब ये दोनों अलग अलग है लेकिन काम दोनों सेम कर रहे हैं। सर कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम तो सेम है, लेकिन ये दोनों अलग अलग क्यों है, मैं बताता हूँ। ये जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है, ये डेटा कन्वर्टिंग के साथ साथ डेटा कन्वर्टिंग कर रहा है ना ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से बाइनरी में। क्या करता है? एरर डिटेक्टिंग का काम भी करता है। किसका काम करता है? एरर डिटेक्टिंग। अब एरर डिटेक्टिंग का मतलब क्या होता है भैया, ये समझाओ। एरर डिटेक्टिंग का मतलब सिंपल सा होता है, मैं बताता हूँ, देखना इधर। अब मान लो आपने 40 लाइन का कोड लिखा। कितने लाइन का कोड लिखा? 40 लाइन का कोड लिखा। 20 लाइन की कोड में एरर आ गई। किसमें आ गई? 20 लाइन के कोड में एरर आ गई। तो ये लोग क्या करते हैं? कंपाइलर इंटरप्रेटर एरर भी बताते हैं कि आपके प्रोग्राम में कहां का एरर आई है। अब कंपाइलर क्या करेगा? जितनी भी एरर आई है ना वो एक साथ यूजर को दे देगा। कंपाइलर क्या करेगा? जितनी भी, जैसे 20 लाइन में एरर आई, मतलब 20 जगह एरर आई है, तो वो 20 जगहों की एरर इकट्ठी करेगा और यूजर को थमा देगा, ले भाई यूजर तेरी ये 20 एरर्स आई है, इसको बैठ के सोल्व कर। बट इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता है। इंटरप्रेटर पहले लाइन नंबर 1 की एरर देगा यूजर को, फिर लाइन नंबर 2 की एरर देगा, मतलब इसको सोल्व कर, उसके बाद में दूसरी एरर दूंगा, फिर लाइन नंबर 3 की एरर दिया, इसको सोल्व कर, फिर मैं तीसरी एरर दूंगा। तो देखा जाए तो इंटरप्रेटर का जो एग्जीक्यूशन देता है वो लाइन बाय लाइन देता है, लेकिन जो कंपाइलर का एग्जीक्यूशन देता है ना वो एक साथ दे देता है। वो पूरे कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करता है, बट इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। स्पीड की बात की जाए तो कंपाइलर ज्यादा फास्ट रहता है और इंटरप्रेटर स्लो रहता है। क्यों? क्योंकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज का फंडा था। ये चीज समझ में आई आप सभी को, ठीक है।
अब हाई लेवल लैंग्वेज के साथ एक प्रॉब्लम थी कि उसने कहा था आपको सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ेगा। चलो सिंटेक्स क्या होता है अपन नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, है ना। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब अपन आते हैं व्हाट इज जावा पे, कि जावा क्या है ना। तो जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप अपनी लैंग्वेज, जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल का मतलब क्या होता है, आप ह्यूमन स्टैंडिंग में कोड करते हो। तो जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप अपनी मर्जी की कोडिंग ह्यूमन स्टैंडिंग लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। और मतलब आप ह्यूमन स्टैंडिंग फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस दोगे तो वो किस फॉर्म में होंगे, ह्यूमन स्टैंडिंग के फॉर्म में होंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया व्हाट इज जावा, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।